अभी हम लोग मैथ्स के सेकेंड चैप्टर में जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन गिवन है, हॉट्स क्वेश्चन गिवन है और इनरिचमेंट क्वेश्चन गिवन है, तीनों को इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हमने चैप्टर 2 का सभी वर्कशीट को अलग अलग वीडियो में सॉल्व कर लिया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है और आपको देखना है तो आप मैथ्स वाले प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। उन वीडियोस को देखने के बाद अगर आपको वो हेल्पफुल लगे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर डेली नए नए वीडियोज़ आते रहते हैं आप जैसे डीएवी पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में पूछा गया है, रोहित डोनेटेड 1/5 ऑफ हिज मंथली इनकम टू अ एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड। ठीक है, एक एनजीओ को वो डोनेट कर देता है अपना सैलरी का 1/5 पार्ट। स्पेंड 1/4 ऑफ हिज सैलरी ऑन फूड एंड 1/3 ऑन रेंट, और 1/3 अपने रेंट पे स्पेंड कर देता है। 1/15 ऑन अदर एक्सपेंसेस, और बाकी खर्च में 1/15 भाग खर्च कर देता है। ही इज लेफ्ट विथ 9,000, और उसके पास 9,000 रुपीज बचा है। तो क्या कंडीशन है हमें बता दिया गया। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है, फाइंड द रोहित्स मंथली सैलरी। रोहित का मंथली सैलरी क्या है ये हमें बताना है। तो मान लेते हैं कि मंथली सैलरी x है। हम लोग पहले लिखेंगे लेट मंथली सैलरी इज इक्वल टू x। अगर उसका मंथली सैलरी x हुआ तो वो खर्च क्या क्या किया है, एनजीओ को दिया है 1/5 पार्ट, मतलब एनजीओ को उसने कितना दिया, x का ही 1/5 पार्ट, उसी सैलरी का 1/5 पार्ट दिया है ना, यहाँ पे जैसा क्वेश्चन बताया गया है। उसके बाद उसने किसको दिया है, उसने स्पेंड किया है फूड पे, तो हम लोग लिख देते हैं फूड पे उसने स्पेंड किया कितना, 1/4 पार्ट। तो उसी सैलरी का 1/4 पार्ट उसने फूड पे स्पेंड कर दिया। उसके बाद उसने कहाँ खर्च किया है, 1/3 ऑन रेंट, तो हम लोग लिखेंगे रेंट पे कितना खर्च किया है। रेंट पे उसने खर्च किया है उसी सैलरी का 1/3 पार्ट। ठीक है, उसके बाद अदर एक्सपेंसेस है 1/15 पार्ट, तो यहाँ पे लिख देते हैं अदर एक्सपेंसेस कितना हो गया, उसी सैलरी का 1/15 पार्ट। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा x/5, ये हो जाएगा x/4, ये हो जाएगा x/3 और ये हो जाएगा x/15। इतना उसने खर्च किया है, और इतना खर्च करने के बाद उसके पास कितना पैसा बचा, लेफ्ट 9,000। इतना कुछ हमें दिया गया था, सबको पहले हमने नोट कर लिया। जैसा कि हमें यहाँ पे पूछा गया है कि रोहित का मंथली सैलरी क्या है, तो मंथली सैलरी फाइंड करने के लिए हम लोग पहले जो दिया है उससे हम लोग क्या कैलकुलेशन कर सकते हैं वो फाइंड आउट करते हैं। तो मंथली सैलरी इतना दिया हुआ है और एक्सपेंसेस इतना है और इतना रुपया बचा हुआ है, तो उसको हम लोग एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं। वो कमाता है इतना x रुपीस और वो खर्च जितना कर देता है उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। खर्च कितना करता है, x/5 प्लस x/4 प्लस x/3 प्लस x/15, इतना खर्च कर दिया वो, और उसके बाद उसके पास बचा 9,000 रुपीज़। सिंपल चीज़ है एकदम, जैसे होता है नॉर्मली वैसे ही हम लोग इसको लिख दिए। अब सैलरी में से हम लोग खर्च को घटा देते हैं, तो सारा खर्च को पहले ऐड करना पड़ेगा। ये 5, 4, 3 और 15 सबका यहाँ पे हमें एलसीएम चाहिए। इन सब का एलसीएम आ जाएगा 60, तो यहाँ पे 60 लिख दिए। अब यहाँ पे 5 12 जा 60, तो यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई होगा 12x प्लस यहाँ पे 4 से 16 15 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा 15x प्लस 3 से 20 टाइम्स में तो 20x प्लस यहाँ पे 2 टाइम्स में 4 टाइम्स में तो 4x ऊपर में, और यहाँ पे इक्वल टू 9,000 तो है ही। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 51x, सबको ऐड करने पे 51x आ जाएगा बाई 60 इज इक्वल टू 9,000। अब आगे यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, नीचे जगह नहीं है, इसके आगे सॉल्व करेंगे तो 60 और यहाँ पे इसके नीचे 1 है, दोनों का एलसीएम 60 ही आएगा, तो 60 लिख देते हैं, और ऊपर ये हो जाएगा 60x माइनस 51x इज इक्वल टू 9,000। और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 60 माइनस 51x बराबर 9x हो जाएगा, 9x बाई 60 इज इक्वल टू 9,000। तो इससे हम लोग x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 9 से ये कट जाएगा 1000 टाइम्स में, और 60 इंटू 1000 हो जाएगा 60,000। 60,000 रुपीज़ ही यहाँ पे रोहित का सैलरी होगा। तो इस तरह से प्रॉपर मेथड से हम लोग उसका सैलरी फाइंड आउट कर सकते हैं।
आप भी ऐसे अगर एग्जाम में पूछा जाए तो ऐसे ही सॉल्व करना। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर बी और सी में जो पूछा गया है इसको आपको खुद से लिखना है अपने वर्ड्स में। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है व्हाट वैल्यूज ऑफ रोहित आर डिपिक्टेड हियर। रोहित का कैसा नेचर यहाँ पे हमें दिख रहा है। तो रोहित ने क्या किया कि जो भी उसका सैलरी था उसका कुछ पार्ट उसने डोनेट कर दिया, तो उसका हेल्पिंग नेचर यहाँ पे दिख रहा है और उसका काइंडनेस यहाँ पे दिख रहा है कि उसने बहुत लोगों का हेल्प करने के लिए, गर्ल चाइल्ड का हेल्प करने के लिए उसने डोनेट किया। उसके बाद सेकेंड में बोला गया व्हाई इज द एजुकेशन स्पेशली फॉर गर्ल्स इंपॉर्टेंट। स्पेशली गर्ल्स के लिए एजुकेशन क्यों जरूरी है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि हम लोग जानते हैं कि अगर गर्ल्स एडुकेटेड होती है एक परिवार में तो गर्ल्स के कारण बाकी लोग भी एडुकेटेड हो जाते हैं। लेकिन अगर गर्ल्स ही एजुकेटेड नहीं होगी तो परिवार के बाकी बच्चे एजुकेट हो नहीं पाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर समय माँ ही घर में रहती है, पापा घर में ज़्यादातर समय नहीं रहते हैं। इसीलिए गर्ल्स का एडुकेट होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब लाइन्स हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। अब सॉल्व करते हैं हॉट्स को। हॉट्स के अंदर जितना क्वेश्चन गिवन रहता है उसमें हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ता है, क्योंकि हॉट्स का मतलब ही होता है हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल। तो इसीलिए हमें थोड़ा सा हाई ऑर्डर थिंकिंग तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे बोला गया है अ ड्रम ऑफ केरोसिन ऑयल इज 3/4 फुल। एक केरोसिन तेल का ड्रम है जिसका 3/4 पार्ट भरा हुआ है। When 15 लीटर ऑफ ऑयल इज ड्रॉन फ्रॉम इट, इट इज 7/12 फुल। जब इसमें से 15 लीटर तेल निकाल लिया जाता है तो इसका 7/12 भाग ही भरा रहता है। फाइंड द टोटल कैपेसिटी ऑफ द ड्रम। तो ड्रम का टोटल कैपेसिटी क्या होगा, ड्रम में टोटल कितना लीटर तेल अट सकता होगा, ये हमें बताना है। तो मान लेते हैं कि ड्रम का जो कैपेसिटी है, ड्रम कैपेसिटी इज इक्वल टू एक्स, ये हम लोग मान लिए। तो पहले केस में क्या था कि ड्रम जो है 3/4 भाग 3/4 पार्ट उसका भरा हुआ था फर्स्ट केस में। यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट केस। ठीक है, फर्स्ट केस में ड्रम का 3/4 पार्ट भरा हुआ था, मतलब टोटल कैपेसिटी का 3/4 लीटर ही ड्रम में तेल था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि 15 लीटर तेल उसमें से निकाल लिया गया। 15 लीटर तेल, 15 लीटर ऑयल इज ड्रॉन, उसमें से निकाल लिया गया। उसके बाद क्या हुआ कि दूसरा केस बना। ठीक है, सेकेंड केस बना। सेकेंड केस में उस ड्रम का कितना भाग भरा हुआ है, 7/12। तो हम लोग लिखेंगे सेकेंड केस में क्या हो गया, x का 7/12 भाग ही भरा है। तो इससे हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि शुरू में ड्रम में कितना तेल था, x इंटू 3/4, इतना ही तेल था। x का 3/4 भरा हुआ था, उसमें से 15 लीटर निकाल लिया गया। उसके बाद कितना तेल बचा, वो बचा x का 7/12 लीटर्स, इतना तेल बचा। अब जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें x का वैल्यू मिल जाएगा और x हमने क्या माना था, ड्रम का कैपेसिटी। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 3x/4 माइनस किया गया 15 लीटर और इक्वल हो जाएगा ये x इंटू 7, मतलब 7x/12। x वाले टर्म्स को एक तरफ करेंगे, ये हो जाएगा 3x/4 माइनस 7x/12 इज इक्वल टू 15। ये माइनस था, उधर जाके प्लस हो गया, और ये प्लस था, इधर आके माइनस हो गया। इक्वल टू मिडिल लाइन है, और अगर हम लोग साइड चेंज करेंगे तो सिंबल भी चेंज होगा। अब यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 12, ये हो जाएगा 3 3 जा 9x माइनस 7x इक्वल टू 15। तो 9x माइनस 7x हो जाएगा 2x/12 इक्वल टू 15। उसके बाद यहाँ पे 12 को उधर भेजेंगे, ये तो कट जाएगा ना 2 से 6 टाइम्स में, तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 15 इंटू 6, मतलब 90 लीटर इसका आंसर हो गया। मतलब इस ड्रम का जो कैपेसिटी होगा वो 90 लीटर ही होगा। जो हमसे यहाँ पे पूछा गया था क्वेश्चन में वो हमने बता दिया। अब सॉल्व करते हैं सेकेंड क्वेश्चन को। ये जो क्वेश्चन है ये भी थोड़ा सा हाई ऑर्डर थिंकिंग वाला है, तो इसको भी थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा। यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है इस टर्म को, इस टर्म को, इस टर्म को अप टू इस टर्म तक। अब देखो यहाँ पे बीच में डॉट डॉट दिया है, इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे 1 माइनस 1/2 है, उसके बाद 1 माइनस 1/3 है, उसके बाद 1 माइनस 1/4 है, उसके बाद क्या होगा 1 माइनस 1/5 होगा, फिर 1 माइनस 1/6 होगा, फिर 1 माइनस 1/7 होगा, फिर 1 माइनस 1/8 होगा, फिर 1 माइनस 1/9 होगा, फिर 1 माइनस 1/10 होगा। तो हम लोग को सीरीज देख के समझना है कि बीच में ये जो डॉट डॉट दिया है ना उसके जगह पे कौन कौन सा नंबर्स होगा। तो हमें इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई अगर हम लोग सिंपल मेथड से करेंगे तब तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। यहाँ पे अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, 1 माइनस 1/2 को अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्या होगा, 2 1 जा 2 माइनस 1 मतलब 1/2 होगा। सॉल्व करने आपको आता है अच्छे से
यहाँ पे सिर्फ भिन्न का घटा है और कुछ नहीं है। उसके बाद 3 1 जा 3 -1 क्या हो जाएगा 2/3 होगा, मल्टीप्लाई, फिर मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे 4 1 जा 4 -1 मतलब 3/4 होगा, फिर मल्टीप्लाई, फिर आगे जो भी होगा यहाँ पे उस हिसाब से क्या होगा 1 2 3, फिर यहाँ पे 4 होगा नीचे 5, फिर यहाँ पे 5 होगा नीचे 6, फिर यहाँ पे 6 होगा नीचे 7, फिर यहाँ पे 7 होगा नीचे 8, फिर यहाँ पे 8 होगा नीचे 9, फिर यहाँ पे 9 होगा नीचे 10। ये वाला जो है ये वाला यहाँ पे आ गया। अब हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कैंसिल आउट बहुत ज़्यादा नंबर, बहुत सारा नंबर कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 3 हो जाएगा कैंसिल आउट, ये 4 4 हो जाएगा, ये 5 5 हो जाएगा, ये 6 6 कैंसिल, 7 7 कैंसिल, 8 8 कैंसिल, 9 9 कैंसिल, सब कैंसिल आउट हो गया। बचा क्या, ऊपर में सिर्फ 1 बचा और नीचे में सिर्फ 10 बचा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/10 ही हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से जितना भी क्वेश्चन इस टाइप से दिया जाता है उसको हम लोग को इसी तरह से सॉल्व करना होगा। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे अंतिम क्वेश्चन पे, जो कि है इनरिचमेंट क्वेश्चन। इसमें हमें एक मैजिक स्क्वायर गिवन है और इसमें जो जो ब्लैंक्स है ना उसको हमें फिल करना है। यहाँ पे कौन सा एक्सप्रेशन आएगा, कौन सा नंबर आएगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे देखने से लगता है कि अलग अलग नंबर है, कहीं पे 81 है, कहीं पे 9 है, कहीं पे 3 है, कहीं पे 27 है, कहीं पे कुछ है। तो सबको हम लोग सेम नंबर्स बना देते हैं, उसके बाद हमें पैटर्न पता चल जाएगा कि कहाँ पे क्या भराएगा। तो मैजिक स्क्वायर का खासियत ये होता है ना कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वाला मैजिक स्क्वायर है ना, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो जितना आंसर आएगा उतना ही आंसर इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पे भी आएगा, उतना ही आंसर इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पे भी आना चाहिए, उतना आंसर इन तीनों को भी, उतना आंसर इन तीनों को भी, उतना ही आंसर इन तीनों, उतना ही आंसर, उतना ही आंसर। समझ गए? तो हर तरफ से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर सेम आना चाहिए, वही चीज हमें यहाँ पे फिल करना है। तो अब ध्यान से देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग 81 को क्या लिख सकते हैं, ध्यान से समझना। 81 को हम लोग लिख सकते हैं 3 to the power 4, मतलब 3 into 3 into 3, जब 4 बार होगा ना, 4 टाइम्स होगा, 3 into 3 into 3 into 3, तब 81 होगा। उसके बाद और क्या नंबर दिख रहा है 27। 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3 to the power 3 3 जा 9 9 3 जा 27, 3 to the power 3, मतलब 3 into 3 into 3 होता है 27। उसके बाद और क्या नंबर दिख रहा है, और तो कुछ नहीं दिख रहा है, हाँ 9 दिख रहा है। 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 to the power 2, मतलब 3 into 3 होता है 9। अब अगर हम लोग सभी नंबर्स को 3 to the power के फॉर्म में लिख दें तो हम लोग को क्या क्या फिल करना पड़ेगा। इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं 1 1 जा 1/81 into 81, मतलब 3 to the power 4 into 3 to the power 4। और हम लोग जानते थे क्लास 6 में भी हम लोग पढ़े थे कि अगर बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाता है, पावर ऐड हो जाता है, तो ये हो जाएगा 3 to the power 8। सिंपल था। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 1/3 to the power 81 है ना, तो 81 मतलब 3 to the power 4 और यहाँ पे एक 3 है तो 3 to the power 5 हो जाएगा। उसके बाद इसको क्या लिख सकते हैं 1/3 to the power 2, सबको हम लोग 3 to the power 2 के फॉर्म में लिख देंगे। इसको क्या लिख सकते हैं 1/81 है 3 to the power 4 और 9 क्या है 3 to the power 2, तो 4 और 2 मिलके कितना पावर हो जाएगा 6 पावर, 3 to the power 6। और ये क्या हो जाएगा 1/3 to the power, यहाँ पे 3 है 27 का मतलब 3 to the power 3 और बगल में एक 3 एक्स्ट्रा है तो ये हो जाएगा 3 to the power 4। अब अगर हम लोग इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो जो आंसर आएगा वही इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद भी आंसर आएगा। हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम लोग 1/3 to the power 8 मल्टीप्लाई 1/3 to the power 5 मल्टीप्लाई 1/3 to the power 2 करें, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है 1 तीनों का पावर जुड़ जाएगा 8 5 हो जाता है 13 और 2 15, 3 to the power 15 आता है। वही आंसर इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पे भी आएगा 1/3 to the power 4 मल्टीप्लाई 1/3 to the power 5 मल्टीप्लाई 1/3 to the power 6, तो पावर जुड़ जाएगा सबका 1/3 to the power 4 5 हो गया 9 9 6 15, तो यहाँ पे 15 आता है इस साइड से भी, मतलब पावर का सम हमारा 15 ही होना चाहिए। अब हमें समझ में आ गया। तो हर तरफ हम लोग ऐसे ही लिखेंगे ताकि पावर का सम 15 हो। तो यहाँ पे पावर 8 है, यहाँ पे 6 है, 8 6 कितना हो गया 14, तो हमें एक और पावर चाहिए
तो यहाँ पे हम लोग फिल करेंगे 1/3⁻1। सिंपल है। इस साइड भी हमारा पावर का सम 15 ही होना चाहिए, तो यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 4 है। 8 4 हो गया 12 और हमें 3 चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे फिल करेंगे 1/3⁻3। तो पावर का सम हो गया 15। उसके बाद इधर भी हमारा पावर का सम 15 ही होना चाहिए, तभी तो मल्टीप्लिकेशन वही आएगा ना। तो यहाँ पे भी 4 है 2 है 6 हो गया। उसके बाद हमें और कितना चाहिए, हमें 9 चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे 3⁻9 फिल कर देंगे। उसके बाद एक ब्लैंक्स बचा, तो हम लोग इधर से भी देख सकते हैं, ऊपर से नीचे भी देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/3⁻6 है 2 है, तो 6 2 कितना हो गया 8। और हमें कितना चाहिए 15 के लिए, तो हमें और 7 चाहिए, तो 3 हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 7। इधर से भी देखो 15 ही कंप्लीट हो गया। 3 और 5 हो गया 8 और 8 और 7 कितना हो गया 15, 3⁻15। अब अगर हम लोग किसी तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 3 इतना ही आएगा 1/3⁻15 ही आएगा। तो इस तरह से हम लोग का मैजिक स्क्वायर में जो जो ब्लैंक्स था ना, वो हमने फिल कर दिया। ये 4 ब्लैंक था हमारा, वो 4 ब्लैंक हमने फिल कर दिया। तो यहाँ तक हमने मैथ्स के चैप्टर 2 का वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, हॉट्स और इंरिचमेंट क्वेश्चन तीनों को सॉल्व कर लिया। आई होप जितना क्वेश्चन मैंने यहाँ पे समझाया सभी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और एग्जाम में अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। अगर आप इन सारे क्वेश्चन आंसर का PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे वेबसाइट davguru.in पे जा सकते हो। यहाँ पे बस आपको चैप्टर का नाम सर्च करना होगा, और जो भी PDF जो भी वर्कशीट का PDF वहाँ पे अवेलेबल होगा, उसको डाउनलोड करने का लिंक आपको वहाँ पे मिल जाएगा। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और अच्छे से पढ़ाई करते रहो।